बचपन से यह भाव अपमान देखा था, शायद इसीलिए उसके अंदर शक्ति पाने की और अमर होने की एक अंधी चाहत पैदा हो गई थी। अश्वत्थामा कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसका जन्म भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ था। जन्म के समय उसने रोने की जगह घोड़े जैसी आवाज निकाली थी और इसीलिए उसका नाम अश्वत्थामा पड़ा था। उसके माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी। यह मणि उसे भूख, प्यास, बीमारी और शास्त्रों के वार से बचाती थी। जब तक वो मणि उसके पास थी, उसे कोई मार नहीं सकता था। वो अजय था, अमर था। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। अश्वत्थामा कौरवों का साथ दे रहा था क्योंकि वो दुर्योधन का परम मित्र था। युद्ध के 15वें दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने अश्वत्थामा को अंदर से तोड़ दिया। पांडवों ने एक अफवाह फैलाई कि अश्वत्थामा मारा गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन नर नहीं कुंजर यानी हाथी। इसी बीच श्री कृष्ण ने शंख बजाया। गुरु द्रोण ने सिर्फ आधी बातें सुनी। पुत्र शोक में हियाड़ा और उनका वध कर दिया गया। जब अश्वत्थामा को पता चला कि उनके पिता को छल से मारा गया तो वो पागल हो गया। उसने कसम खाई कि वो पांडवों के वंश का नाश कर देगा। उसने नारायण अस्त्र चलाया जिससे पांडवों की सेना में हाहाकार मच गया। लेकिन असली डरावनी कहानी शुरू होती है युद्ध के 18वें दिन की रात को। दुर्योधन अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उसकी जांग टूट चुकी थी। पूरी कौरव सेना खत्म हो चुकी थी। सिर्फ 3 लोग बचे थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। अश्वत्थामा एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। वो उदास और गुस्से में था। तभी उसने एक अजीब घटना देखी। उसने देखा कि एक उल्लू रात के अंधेरे में कौवों के घोंसलों पर हमला कर रहा है। दिन में कौवे उल्लू को मारते थे, लेकिन रात में उल्लू राजा था। उसने सोते हुए कौवों को मार दिया। इस घटना से अश्वत्थामा के दिमाग में एक शैतानी विचार आया। उसने सोचा कि पांडवों को दिन के उजाले में हराना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन रात के अंधेरे में सोते हुए हमला कर उन्हें मारा जा सकता है। ये युद्ध नियमों के खिलाफ था, कायरता थी। लेकिन अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से इस कदर बौखलाया था कि अब उसे सही गलत नहीं देखना था। कृपाचार्य ने समझाया कि यह पाप है, अधर्म है, लेकिन अश्वत्थामा माना नहीं। वो रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में घुसा। वहां सन्नाटा था, सब सो रहे थे। अश्वत्थामा यमराज बनकर वहां पहुंचा। वो पांडवों के तंबू में घुसा। अंधेरे में उसे 5 लोग सोते हुए दिखे। उसे लगा कि ये 5 पांडव है। उसने अपनी तलवार निकाली और एक एक करके उन 5 के सिर धड़ से अलग कर दिए। खून की नदियां बह निकली। उसने उन कटे हुए सिरों को कपड़े बांधा और भागते हुए दुर्योधन के पास पहुंचा। उसने मरते हुए दुर्योधन से कहा कि मित्र, आंखें खोलो, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया, 5 पांडवों को मार दिया। दुर्योधन भी खुश हुआ, लेकिन जब उसने उन सिरों को ध्यान से देखा तो चिल्ला उठा। उसने कहा कि मूर्ख, तूने क्या कर दिया? ये पांडव नहीं हैं, ये द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। तूने हमारे ही वंश का नाश कर दिया। तूने बच्चों को मार दिया। ये सुनकर दुर्योधन ने दम तोड़ दिया और अश्वत्थामा सन्न रह गया। जब सुबह हुई, पांडवों को इस जघन्य अपराध का पता चला तो उनकी आत्मा कांप गई।